हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है उसको हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखे है ना। अब देखो ये होता क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ना। कंसिडर अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। कि हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में। लेट साई बी द वेव फंक्शन दैट द प्रोडक्ट ऑफ साई साई स्टार रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स। तो हमने साई को क्या माना, वेव फंक्शन। साई क्या होता है, साई साई स्टार क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ना। जिनको इनके बारे में पढ़ना है वहां से लेक्चर देके फिर आज का लेक्चर प्रोसीड करें ना। तो साई क्या है, हमारा वेव फंक्शन है। देन प्रोडक्ट ऑफ साई साई स्टार। अब ये साई साई स्टार क्या है, देखो साई हमारा कोई भी क्या होता है, वेव फंक्शन होता है ना। और साई स्टार क्या होता है, अब जो वेव फंक्शन साई है ना हमारा, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जो वेव फंक्शन है ये साई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब रियल पार्ट भी होता है इसमें, इमेजिनरी पार्ट भी होता है ना। तो इससे इस कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन से हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं जा सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इस वेव फंक्शन साई का कॉन्जुगेट निकालते हैं, यानी साई स्टार निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, साई को हम साई स्टार से रिप्लेस कर देते हैं ना, और आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे हम किसी भी वेव फंक्शन का कंजुगेट निकाल लेते हैं। तो साई स्टार हमने क्या माना, इसका कंजुगेट है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साई साई स्टार क्यों करते हैं हम, साई साई स्टार इसलिए करते हैं क्योंकि जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ किसी भी फंक्शन के फाइंड करने की ए से बी तक, तो वो मैं ऐसे लिखती हूँ साई साई मोड है ना। ऐसे लिख सकती हूँ ना मोड में, कि जो साई है वो मेरे इस साई स्टार के इक्वल होएगा। अगर मैं मोड वैल्यू की बात करूँ तो है ना। कि अगर मैंने मान लो इस साई को मान लिया ए प्लस आयोटा भी है ना, ये क्या हो गया मेरा ए माइनस आयोटा भी है ना। तो अब मैं जब साई मोड की बात करूंगी तो ये दोनों क्वांटिटी मेरी इक्वल होंगी, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साई का स्केयर है ना। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं इस चीज़ को। तो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मैं ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी की मल्टीप्लाई करूंगी, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी क्या निकालने के लिए, साई स्केयर निकालने के लिए है ना, यानी कि साई साई स्टार निकालने के लिए। तो जब मैं इसकी प्रोडक्ट करूंगी तो मुझे क्या आंसर मिलता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यानी मैं जब रियल ये जो हमारा वेव फंक्शन है ए प्लस आयोटा बी, इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकती हूँ, रियल पार्ट से मैं किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दूंगी वेव फंक्शन के थ्रू है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साई साई स्टार करते हैं ना, क्योंकि केवल साई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स। तो उससे हमें कोई भी आउटकम पे नहीं जाया जाएगा ना। तो इसलिए हम साई साई स्टार करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, साई साई स्टार रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, कि उस पार्टिकल की कहीं पर्टिकुलर जगह पे फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमें साई साई स्टार से पता चलती है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो है ना। और फाइंडिंग द पार्टिकल एट पॉइंट एक्स। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि डेल बाई डेल टी रो प्लस ग्रेड डॉट जी जे इजकल टू 0, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे जो रो होता है ना हमारा, ये चार्ज डेंसिटी को शो करता है, और जे होता है हमारा, ये करंट डेंसिटी को शो करता है। तो इस फॉर्म में हम हमारे वेव फंक्शन को क्या करेंगे, लिखेंगे किन टर्म्स में, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के फॉर्म में। फिर हम ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे किसको, अभी मैं देखो इसको डेरिवेशन कराऊंगी तो मैं क्या करूंगी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लूंगी। फिर वहां से मैं डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू निकालूंगी। फिर डेल साई बाई डेल टी का कंजुगेट करूंगी तो मुझे डेल साई स्टार अपॉन डेल टी मिल जाएगा ना। फिर मैं उन सबको ऐड कर दूंगी तो मुझे लास्ट में कंक्लूजन क्या मिलेगा, मेरे को इस टाइप की कुछ इक्वेशन मिलेगी है ना। तो मैं यहाँ से रो और जे को उस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर लूंगी इस वाली इक्वेशन को, तो मुझे रो और जे की वैल्यू मिल जाएगी किस टर्म में, फंक्शन वेव फंक्शन साई के टर्म में है ना। तो हम आज ये करने जा रहे हैं, इतना नोट करो फिर डेरिवेशन करते हैं। देखो इतनी बात समझ आ गई तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे ना। फिर हम उसको किससे कंपेयर कर देंगे, डेल बाई डेल टी रो प्लस में ग्रेड जे इजकल टू 0 है ना। वहां से मुझे क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मिल जाएगी ना वेव फंक्शन साई के फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे हम, हमें सबसे पहले क्या लिखना है, टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन है ना।
अब टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन सबको याद हो गई होगी अब तक, है ना, काफ़ी बार बता चुकी हूँ मैं। आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट का स्केयर अपॉन में 2m डेल स्केयर साई अपॉन डेल एक्स स्केयर प्लस बी साई, है ना। जिसको नहीं पता वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेना पायलियादव फिजिक्स टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसमें बताया हुआ है इक्वेशन मिल कैसे आई। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू निकालूंगी, यानी डेल साई बाई डेल टी, है ना। तो ये मेरा मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि माइनस एच कट का स्केयर अपॉन में आयोटा एच कट 2m डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में v साई अपॉन में आयोटा एच कट। ये मेरे को किसकी वैल्यू मिल गई, डेल साई बाई डेल टी की, यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगी, है ना। अब मैं इसका क्या निकालूंगी, इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, यानी कॉन्जुगेट मतलब मैंने बताया था कि ये जो हमारा जो फंक्शन है साई आएगा यहाँ पे ना, साई है, ओमेगा नहीं है, साई है। तो मैं साई को किससे रिप्लेस कर देती हूँ, साई स्टार से रिप्लेस कर देती हूँ, और आयोटा को किससे रिप्लेस कर देती हूँ, माइनस आयोटा से, है ना। तो यहाँ से मैं डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा, देखो आयोटा को मैं किससे रिप्लेस करूंगी, माइनस आयोटा से, एक माइनस ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल एच स्केयर अपॉन में आयोटा एच कट 2m। देखो आयोटा की जगह आप लोग माइनस आयोटा रखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस आएगा ना यहाँ पे केवल, तो प्लस एच कट स्केयर अपॉन में आयोटा एच कट 2m, है ना। बाकी पूरा फंक्शन ये जो साई है इसको साई स्टार से रिप्लेस करोगे, है ना, प्लस में। अब देखो ये प्लस आयोटा है, प्लस आयोटा को किससे रिप्लेस करोगे, माइनस आयोटा से, तो यहाँ पे इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, है ना, v साई स्टार अपॉन में आयोटा एच कट। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन जो डेल साई बाई डेल टी है ना, इसको तो हम साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकेंड वाली इक्वेशन जिसमें साई स्टार है ऑलरेडी, है ना, उसको हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई साई स्टार एंड equation second by psi and then adding both इक्वेशन। कि मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है इसको मैं साई स्टार से मल्टीप्लाई करूँगी, इक्वेशन सेकंड को मैं साई से मल्टीप्लाई करूँगी, और दोनों को फिर मैं ऐड कर दूँगी। तो करो, देखो इक्वेशन फर्स्ट को साई स्टार से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साई स्टार डेल साई बाई डेल टी, है ना। फिर मुझे क्या करना है, ऐड भी करना है, यानी प्लस भी करना है। अब इस वाली इक्वेशन को किससे करूँगी मैं, साई से, यानी कि साई से मल्टीप्लाई की डेल साई स्टार अपॉन में डेल टी, है ना, और दोनों को ऐड कर दिया इजिकल टू। अब सेम यहाँ पे भी ऐसे होएगा, देखो इस वाले टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, साई स्टार से, यानी मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस एच कट का स्केयर अपॉन में आयोटा एच कट 2m साई स्टार डेल स्केयर साई अपॉन में डेल एक्स स्केयर प्लस में इसको भी मैं किससे करूँगी, साई स्टार से, यानी कि साई स्टार v साई अपॉन में आयोटा एच कट, है ना। ये में ही ये वाली टर्म हुई। अब ये वाली टर्म भी तो बचेगी, ये वाली टर्म भी मैं यहाँ पे लिखूंगी प्लस, है ना, ऐड करना है। अब इस वाले टर्म को किससे करूँगी मैं, साई से, यानी इसको साई से कर दो, है ना। देखो साई से करोगे आप लोग एच कट का स्केयर, है ना, यानी कि एच कट का स्केयर साई अपॉन में आयोटा एच कट 2m, है ना, डेल स्केयर साई स्टार अपॉन डेल एक्स स्केयर, डेल स्केयर साई स्टार अपॉन में डेल एक्स स्केयर। देखो ध्यान से लिखना है ना, कहीं कुछ भी मिस्टेक हुई तो पूरा डेरिवेशन खराब हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस माइनस, इसको भी मैं किससे करूँगी, साई से मल्टीप्लाई, यानी कि साई v साई स्टार अपॉन में आयोटा एच कट, है ना। अब जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, है ना। अब देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाले टर्म मेरी कैंसिल आउट हो रही है, साइन स्टार v साई अपॉन में आयोटा एच माइनस साई v साई स्टार अपॉन में आयोटा एच कट। इसको मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया, है ना। अब मेरे पास देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डेल बाई डेल टी साई स्टार साई इजकल टू, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, कि ये मेरा फंक्शन हो जाएगा u, ये हो जाएगा v। तो फर्स्ट फंक्शन से डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ये वाला, प्लस फिर सेकंड से डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मेरा प्रोडक्ट रूल ओपन करके लिखा हुआ था, मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, है ना। आई होप सबको आता हुआ है। तो फिर यहाँ से मैं देखो इस वाले टर्म में से ये दो टर्म तो मेरी कैंसिल आउट हो गई, बची क्या, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म। क्या कॉमन ले सकती हूँ, एच कट
स्क्वायर अपोन में आयोटा एच कट 2m है ना, देखो है ना। तो मैंने क्या किया, एच कट का स्क्वायर अपोन में आयोटा एच कट 2m मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, मेरे पास बचेगा, देखो क्या बचेगा यहाँ से, जब मैंने इस वाली इक्वेशन में से एच कट का स्क्वायर अपॉन आयोटा एच कट 2m कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स के प्लस में यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन आ गई, तो क्या बचा, केवल साई डेल स्क्वायर साई स्टार अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है ना। देखो साइड में करा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ना, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे है ना। तो ये हो गया साई स्टार। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसमें से मैं डेल बाई डेल एक्स को कॉमन ले सकती हूँ। मैंने डेल बाई डेल एक्स क्या ले लिया, कॉमन ले लिया है ना। अब देखो मैं प्लस वाली टर्म को पहले लिख लूँ, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साई। अब डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, डेल बाई डेल एक्स तो मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल बाई डेल एक्स साई स्टार माइनस का साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स। देखो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास एच स्क्वायर बाई आयोटा एच का 2m कॉमन लेने के बाद ये इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में से ये कॉमन बची हुई थी, ये वाली टर्म है ना। तो मैंने क्या किया, अब डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे भी आ रहा था, डेल बाई डेल एक्स मेरे यहाँ पे भी आ रहा था, तो मैंने डेल बाई डेल एक्स को बाहर निकाल लिया है ना। प्लस वाले टर्म को मैं पहले लिखूंगी, यहाँ पे क्या बचा, साई डेल बाई डेल एक्स बचेगा, क्योंकि स्क्वायर था तो एक टर्म मैंने बाहर ले ली, तो स्क्वायर में से एक टर्म कैंसिल हो गई ना, तो एक टर्म बची डेल बाई डेल एक्स, और ये साई स्टार मैंने एज इट इज लिख दिया। फिर माइनस माइनस, फिर साई स्टार है, साई स्टार एज इट इज लिख दिया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो एक डेल बाई डेल एक्स मैंने बाहर निकाल लिया तो ऑलरेडी, तो क्या बचा, डेल साई बाई डेल एक्स है ना। अब इस डेल बाई डेल एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, नेबुला यानी कि ग्रेड ऐसे लिख सकती हूँ है ना। जो ये है ना डेल बाई डेल एक्स, इसका सिंबल ये होता है ना, इसको मैं बोलती हूँ नेबुला या फिर ग्रेड है ना। अब की जो मर्जी वो बोलो, इसका मतलब सेम होता है ये है ना सिंबल। ये सिंबल छोटा है ना लिखने में, इसलिए मैं इसको ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा, साई डेल बाई डेल एक्स साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स है ना, ये टर्म बचेगी मेरे पास केवल। तो मैं यहाँ पे वो वाले टर्म को डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे है ना, कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा है, ग्रेड साई डेल साई अपॉन डेल एक्स ये स्टार माइनस साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स है ना, इतना लिखा। अब मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म मेरी प्लस में है, अब जो ये टर्म है ना, ये जो राइट हैंड साइड में, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँगी, तो क्या आएगा मेरे पास, डेल बाई डेल टी साई स्टार साई, जो प्लस में टर्म है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगी है ना। तो इसको मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी, इसको मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी है ना। तो यानी कि मैं प्लस एच कट का स्क्वायर अपॉन में आयोटा एच कट 2m है ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, देखो अभी ये मेरे क्या है, ग्रेड है ना। अब देखो ये वाली माइनस टर्म थी उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, यानी कि पहले मैं ये लिखूँ साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स है ना। अब ये वाली प्लस में थी, ये वाली फिर क्या हो गई माइनस में, तो माइनस का साई डेल साई स्टार अपॉन में डेल एक्स, यही मेरा क्या है, रिजल्ट है ना। ये मेरा क्या है, रिजल्ट है। विजिबल है बोर्ड पे है ना, देखो दिख रहा है ना, विजिबल है। तो ये मेरा क्या है, रिजल्ट है। अब मैं इसको कंपेयर करूँगी किससे, जो मेरी इक्वेशन थी ना डेल बाई डेल टी रो प्लस में ग्रेड डॉट जे इजिकल टू 0 है ना, इस वाले टर्म से क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। तो इस वाले टर्म से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी है ना। चार्ज डेंसिटी मेरी रो की वैल्यू किसके आ जाएगी, रो मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, साई स्टार साई के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से मेरा जो जे है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा, देखो है ना यहाँ से, तो एच कट स्क्वायर अपॉन में आयोटा एच 2m है ना, यानी एच कट का स्क्वायर अपॉन में आयोटा एच 2m है ना। और ये क्या बचा अंदर, ये वाले टर्म है ना, यानी कि साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स है ना। यानी कि कंपेयर तो आप लोग खुद कर सकते हो ना, कि ग्रेड के बाद जो भी टर्म है वो जे होगी, यानी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको छोड़ के ये पूरी टर्म एक इसकी वैल्यू होगी जे की। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। और ये वाली क्या है, साई स्टार साई मेरी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है ना। तो कितना इजी डेरिवेशन था, कुछ नहीं किया मैंने, टाइम डिपेंडेंस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, यहाँ से डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू निकाली,
फिर डेल साई बाई डेल टी का कंजुगेट कर दे तो मुझे डेल साई स्टार बाई डेल टी की वैल्यू मिल गई। इस वाले इक्वेशन को साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, इसको साई से, फिर दोनों को ऐड कर दिया, मैंने सोल्व किया। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी की। तो यही मुझे निकालना था। देखो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आता है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो या कोई भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, उसमें ये वाला डेरिवेशन आता है, इससे न्यूमेरिकल बनता है ना, तो इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।